Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 22, translate into English. Student, now let us start. First sentence, मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ मोहब्बत करती है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई मदर लव्स मी वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ ख्याल रखती है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, इसमें लफ्ज़ पकाती है दिया गया है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में एंड पर लफ्ज़ पसंद करता हूँ दिया गया है। सेंटेंस के दोनों हिस्सों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी कुक्स सच फूड एज आई लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रोकती हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, बट शी स्टॉप्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ देती हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी गिव्स मी फाइन क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पढ़ाती हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी टीच मी बुक्स रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हूँ दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई एम आ बिट वीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ उस्ताद रखा है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, देयरफॉर शी हैज़ हायर्ड आ ट्यूटर फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ ताकीद करती हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी इंसिस्ट्स ऑन माई स्टडिंग डेली। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.